नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के ऐसे अध्याय की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। और एवरीवन, कुछ हम लोग थोड़ा सा अपनी भाषा में इसको समझते हैं कि मतलब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था नाजीवाद और हिटलर के समय में। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं अपनी भाषा में, फिर हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। ओके, ये पता है प्रथम विश्व युद्ध की बात है। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी बहुत कमजोर और टूट चुका था, पूरी तरह से वो टूट चुका था। ठीक है, और देश की हालत खराब थी, लोग बेरोजगार और गरीबी से परेशान थे। और इसी समय एडोल्फ हिटलर जर्मनी में राजनीति में उभरा। ठीक है, क्या नाम था? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, उसने लोगों को यह यकीन दिलाया कि अगर वे सब मिलकर नाजी पार्टी को मजबूत करेंगे तो जर्मनी फिर से ताकतवर बनेगा। हिटलर ने राष्ट्रवाद और युद्धियों के खिलाफ नफरत और सेना को मजबूत करने जैसे विचार फैलाए। ठीक है, अपने विचार मतलब वो खुद का विचार दूसरों में फैलाते चले गए कि उसको क्या करना है। ठीक है, लेकिन हिटलर की नीतियों ने पता है आगे चलकर पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्हीं के कारण हुआ था। जो यहाँ पे मूंछ वाले दिख रहे हैं ना, यही हिटलर है। ठीक है, इसका पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। ठीक है, और इन्हीं से नाजीवाद और हिटलर, ठीक है, के टाइम से हमें पता है, हमें ये सीख मिलती है कि नाजीवाद और हिटलर का उदय पता है हमें ये चीज सिखाता है कि अगर सत्ता गलत हाथों में चली जाए, तो पूरा विश्व संकट में पड़ सकता है। और इतिहास से हमें ये सीख लेनी चाहिए ताकि ऐसी गलतियां भविष्य में दोहराई न जाए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाजीवाद और हिटलर, नाजीवाद और हिटलर का उदय। जैसा कि इसमें लिखा हुआ आप देख रहे हो, 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मनी लड़का बिस्तर से लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसने अपने माता पिता की दबी सी आवाज में सुनाई दी। हेलमुट का कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरा परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्होंने अपने भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे हमने अपाहिजों और युद्धियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था। तब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया और दोनों बच्चों ने पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताए। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वो क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता खून में सनी वर्दी को घर के अलावा नहीं जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा। अगले 9 साल तक वो घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर ना दे दे। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके पिता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वो पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था और आपने यह भी सुना होगा कि उसने युद्धियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या है।
इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज से डरे हुए थे। अब हम पढ़ेंगे मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया और हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर ने उसके प्रचार मंत्री गोयब्ल्स ने बर्लिन के एक बंकार में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों और मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने। इसमें कुछ नए शब्द एवरीवन, इसको पढ़ते हैं। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था और 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए इसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उनके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 7,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। उनके अलावा ना जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोग को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीले गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सजा दी गई वो उनकी बार्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिरी जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। और इस टॉपिक में उसने बताया कि यह आपका क्या अनुभव था। और यहाँ पे देखिए, यह नाज़ी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नात्सियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नात्सियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसीलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता था।